मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, कहीं भी हो, चाहे फिल्म का स्पेस हो या चाहे ऑफिस की स्पेस हो या चाहे जर्नलिज्म की ऑफिस हो, हमें हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो औरतें हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें सुरक्षित और महफूज फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली एज मैन बट एज अ सोसाइटी। एक समाज के तौर पर भी ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो या चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस मिल गई हमको, 70 साल हो गए, लेकिन इस देश में इतनी सारी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं जिनको अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिली। और ये जो कोई भी बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे कोई कितना भी बढ़िया हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, मुझे लगता है कि वो पावर, वो मकाम को गलत इस्तेमाल करना, उसका उस पावर का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करना, किसी पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करना, लॉबीइज्म और ये जो चलता है, लोगों के ऊपर प्रेशर डालना, काम से निकलवा देना, ये कर देना, ये सब अब हट जाना चाहिए। आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, कभी कभी एक पर्ज होता है ना, जैसे मीटू में हुआ है, एक पर्ज हुआ है कि सिस्टम साफ हो गया वहाँ पे। मुझे भी लगता है कि हमारे यहाँ भी सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर बिजनेस में, हर फील्ड में ये पर्ज होना ज़रूरी है। अब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, लेकिन यही चीज़ हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं जो जर्नलिज्म में है, मीडिया में है, उनसे भी हमें यही बात सुनने को मिलती है। स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में है तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में भी लोग हमसे यही बात करते हैं। जब मैं बड़े बड़े जो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे बात करता हूँ तो वो भी अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। तो ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, इसे तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए और रेपरकशन होना चाहिए। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि सब लोग सामने आएंगे तो बेटर होगा। मी टू का ज़माना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, गट्स करके कोई बाहर आता है तो सपोर्ट करो उसे। एंड जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, भले हमारी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में। हम देख चुके हैं पहले, एंड कहीं ना कहीं सुन चुके हैं, चुप बैठे हैं, और पहली बार कोई आया है सामने तो उनको सपोर्ट करो। Question for Mr. Menon here. I am quite sure with the recent controversy, you all are aware about what's happening in the industry right now. There's a huge uproar of India Me Too movement that has been happening recently with the Tanushree Datta and Nana Patekar movement. Mr. Menon, as a senior actor yourself who's been in the industry for a really long time, what do you feel about this that is happening, this uproar, the shift of things that are happening? There are a lot of people who are also coming out in support. As a senior member and as a colleague, what do you feel about this change that is happening in the industry right now? I can speak of it as a principle because I've not gotten the details of that case. I don't know, nor am I the judiciary, so I can't really comment. But all I can say is that any kind of harassment needs to be looked into very, very seriously. That's all I can say. But also as a senior member of the industry, do you feel that it's time that the industry takes a stand and says that people who do such kind of things, apart from the fact that the investigation is on, but do you feel that people who do sort of things should be taken, should be disassociated for a while until the proper investigations has happened? Even in Hollywood, people are going under investigation, but they have been disassociated. Could you take this question offline, because let's talk about the show in this one. I understand your point of view as well, sir, but this is a very huge thing for all of us, and it's a huge thing for all the women in the country and in the industry as well. So would like a view from all the senior members on the panel right now. He can answer, ma'am. He's a very senior member. Okay, any institution needs to be responsible. So does the film industry. So whatever comes under that title of responsibility needs to be implemented. Okay. Thank you so much.